हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के है और इसमें हम बात करने वाले हैं दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण नीति के बारे में। यहाँ पे एक हमने जो है संक्षिप्त जो है समीक्षा जो है रखने की कोशिश की है और ये मेरा एक अनुमान है या मेरा एक विचार है और हो सकता है इससे जो है बहुत लोग सहमत होंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि वीडियो का जो टाइटल मैंने दिया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को नई आरक्षण नीति से जो है लगा है झटका, ये जो है इस वीडियो का जो टाइटल है। तो इसी वीडियो के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सही सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे। उसके बाद आप बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, उसके बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जानते हैं कि जो अभी जो पटना हाईकोर्ट में जो ब्लाइंड केस को लेकर के जो ऑर्डर दिया गया था उससे जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। इस वीडियो में जो है कुछ पॉइंट्स मैंने जो है बनाए हैं और उन पॉइंट्स के तहत मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लाइंड फेडरेशन आया था वो एक तरीके से सेंट्रल लेवल की वो जो है संस्था थी और सेंट्रल लेवल की संस्था ने आकर के जो है स्टेट लेवल पे जो है ये केस जो है करवाया था और यहाँ पे जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है उससे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है वो खुद इसका आकलन कर सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट ये सोच के गए थे कि उनको जो है 94,000 शिक्षक बहाली में उसके साथ ही जो 30,000 जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली उसमें नई सीटों की कैलकुलेशन देखने के लिए मिलेगी और उनको नई सीटें मिलेंगी जहां जहां पे उनको सीटें नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पूरा जो आरक्षण प्रणाली थी दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो देने की जो उस सिस्टम को ही पूरा चेंज कर दिया गया और इसके साथ जो सबसे बड़ा झटका दिया गया वो ये है कि जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी जो है आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इस पे कंफ्यूजन जो है बरकरार है। सरकार ये नहीं बता रही कि नए नियोजन इकाइयों में जहां सीटें आएंगी उस पर वो आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि नए आवेदन करने के लिए लोगों को क्यों रोका गया, जबकि जब आरक्षण पॉलिसी जो है नई लागू कर दी गई है तो उस आरक्षण पॉलिसी के तहत जो पहले के जो आवेदन है वो कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाते हैं। तो खैर छोड़िए वो सब बातें, वो क्या है क्या नहीं वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो नई आरक्षण नीति के तहत जो दिव्यांगों को जो सुविधाएं दी गई हैं उनकी यहाँ पे एक समीक्षा रखने की जो है कोशिश की जा रही है और यहाँ पे जो है जो कमियां हैं वो आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीजें जो है फॉल्ट हुई हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है दिव्यांग महिला अभ्यर्थियों का जो महिला आरक्षण जो है वो शून्य हो गया है। देखिए बिहार शिक्षक बहाली में और बिहार में जो ये नियम है कि महिलाओं को जो है जो रिजर्वेशन मिलता है अलग से भर्ती में, ठीक है, वो जो है मतलब यहाँ का जो है कानून है, नियम है, ऐसा नहीं कि हम अपने आप से बता रहे हैं। तो महिला आरक्षण को जो यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामले में महिला आरक्षण जो है यहाँ पे शून्य हो चुका है और महिलाओं की तरफ से आवाज उठाने वाला कोई भी ऐसा न संगठन है न कोई संस्था है। तो यहाँ पे जो है पुरुषों का जो है वर्चस्व इस बार कायम हुआ है, देखने के लिए मिला है और महिला अभ्यर्थियों की जो सीटें हैं वो जो है बिल्कुल शून्य हो गई हैं दिव्यांग स्तर पे। तो दिव्यांग आरक्षण में महिला अभ्यर्थियों की सीटें बिल्कुल जीरो हो चुकी हैं। उनको अब महिला होने का कोई फायदा यहाँ पे मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसको लेकर के उनको जो है जरूर कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि उनको जो हलफनामा था जो सरकार के माध्यम से जो दायर किया गया था वो जो है उनको पता ही नहीं था कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ना ही किसी चैनल वाले ने जो है ज्यादा बताने की कोशिश की और ना ही वो जो है सार्वजनिक किया गया था कि लोगों को ये चीजें पता चल सके। तो यहाँ पे जो क्या हुआ है कि सीटों का कैलकुलेशन जो है मांगा गया था कि नई सीटें दी जाएं ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों को, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो पैटर्न था ब्लाइंड केस फेडरेशन वालों ने, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ कि ब्लाइंड केस फेडरेशन वालों ने जो है यहाँ पे आरक्षण का जो पैटर्न था उसको चेंज कराने के लिए केस किया था, ना कि नई सीटों के लिए। अगर ये नई सीटों के लिए केस किया गया होता तो नए जगह आवेदन करने का मौका भी लोगों को दिया जाता। तो सीटें कितनी मिली अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई, हो सकता है आज सार्वजनिक की जाएंगी, देखते हैं कहां से क्या होता है। ठीक है, तो दिव्यांग महिला अभ्यर्थियों का जो महिला आरक्षण है वो हो गया है जीरो। ठीक है, अब इनको जो है महिला अभ्यर्थी का जो है लाभ नहीं मिल पाएगा, जबकि अगर ये सामान्य कैटेगरी में जो है अप्लाई करते तो इनको जो है इसका लाभ मिलता। लेकिन अब जो है इनका इसको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि दिव्यांग आरक्षण जो बिहार में लागू किया है वो जो है सभी लोगों को जो है सामान्य सीट माना गया है, यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों की सारी सीटों को सामान्य सीट मानी गई है, उसमें 1-1% मिलेगा। अब आप ये सोच लीजिए कि जो नियोजन इकाइयां हैं बिहार में जो है कितनी नियोजन इकाइयां हैं, जिला स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक अगर नियोजन इकाइयों की कैलकुलेशन की जाए तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो आरक्षण दिया गया है 4% है और वो भी जो है कैटेगरी में बटेगा दिव्यांगों की, वो 1-1% मिलेगा। तो एक नियोजन इकाई में कितनी सीट आएगी, एक पंचायत में कितनी सीट आएगी, एक ब्लॉक में कितनी सीट आएगी, एक जिला परिषद में कितनी सीट आएगी, नगर निगम में कितनी सीट आएगी, नगर पंचायत में, ये मतलब ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है काउंसलिंग और कैंप काउंसलिंग मोड है, अभ्यर्थी वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उसका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये कोई क्लियर नहीं है। महिलाओं के लिए तो खास तौर से क्लियर नहीं है, अगर उनकी एकेडमिक मेरिट डाउन है तो समझिए कि उनकी कहानी गई। दूसरा जो मुद्दा है कि जातिगत समानता का जो आरक्षण था वो शून्य कर दिया गया है। जातिगत आधार पे दिव्यांग अभ्यर्थियों में जो कैटेगरी वाइज जो आरक्षण मिलना था वो इसको यहाँ पे जो है शून्य कर दिया गया है।
पहले ये होता था कि कोई भी जो है जाति का व्यक्ति जो है दिव्यांग आरक्षण को जो है ले सकता था और उसकी अलग कैटेगरी थी, उसके अनुसार आरक्षण दिया जाता था। इसके साथ ये भी जो है मतलब एक नियम था कि अगर उसकी मेरिट हाई रहती थी तो दूसरी सीटों पे शिफ्ट कर जाता था। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में कोई चीज स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है कि अगर किसी दिव्यांग अभ्यर्थी की जो है सीट पर मेरिट उसकी हाई हो रही है, ठीक है, यानी कि जो सामान्य सीट होती है, जो नॉर्मल सीट होती है जिसपे नॉर्मल कैंडिडेट अप्लाई करता है, अगर उसके अनुसार उसकी मेरिट बन रही है तो क्या वो दिव्यांग अभ्यर्थी उस सीट पे शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर उसकी मेरिट 90 भी बन रही होगी तो वो अपनी सीट पे फाइट करेगा। तो यहाँ पर उसको जो है जातिगत जो फायदा मिलने वाला था इस बिहार शिक्षक बहाली में, वो जातिगत आरक्षण का लाभ इसको नहीं मिलेगा। और विधानसभा में इस मुद्दे को जो है विपक्ष ने भी नहीं उठाया, उसने बिल्कुल जो है इग्नोर कर दिया है कि किसी भी जो है कास्ट कैटेगरी का रिजर्वेशन दिव्यांग अभ्यर्थी में होना चाहिए था, जिसको शून्य कर दिया गया है, जिसको जो है सामान्य कैटेगरी बना दिया गया है। और इसका फायदा कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी वालों को अधिकतर आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे मिलेगा वो अभी हम आपको समझाते हैं अगले पॉइंट में। यहाँ पे जो है सीबीएसई बोर्ड के जो अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड के जो अभ्यर्थी होते हैं इनको जो है ज्यादा फायदा होगा। देखिए पूरी सोसाइटी में जो है दो तरीके लोग हैं, एक अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है। बिहार शिक्षक बहाली में भी यही चीज देखने के लिए मिलती है कि जो लोग गरीब होते हैं वो लोग ज्यादातर जो है सरकारी स्कूलों से पढ़ते हैं या बिहार बोर्ड से जो है मतलब फॉर्म भरते हैं, ठीक है, या जो है अपर मिडिल क्लास होता है या मिडिल क्लास होता है। ये लोग जो है ज्यादातर जो है इनके पैसे की कमी रहती है तो सीबीएसई बोर्ड में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, जिसके चलते इनकी जो एकेडमिक मेरिट होती है वो हमेशा डाउन रहती है। और जिनके पास पैसा रहता है या कुछ लोग जो है पैसा खर्च करके गरीब लोग पढ़ा भी देते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो इनकी जो है मेरिट जो है हाई होती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई की जो एकेडमिक मेरिट है वो 80-90 से नीचे बनती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है सीबीएसई बोर्ड के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है पूरा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया होती है हमारे यहाँ ये एकेडमिक मेरिट के आधार पे होती है और एकेडमिक मेरिट में सीबीएसई बोर्ड वाले ही बाजी मार के ले जाते हैं और बिहार बोर्ड वाले जो है देखते रह जाते हैं। तो यहाँ पर भी दिव्यांग अभ्यर्थियों की जो है सीटों पे ये प्रभाव आपको काउंसलिंग में देखने को मिलेगा कि जो सीबीएसई बोर्ड के अभ्यर्थी होंगे उनको जो है ज्यादा सीटें मिलेगी। और इसका मतलब यह है कि जो अमीर लोग हैं उनको ज्यादा सीटें मिलेगी, क्योंकि अमीर लोग ही ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं और जो जनरल कैटेगरी होती है वो भी ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड में ही जो है पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है विशेष जो है तरीके का जो है बंटवारा देखने के लिए मिलेगा एकेडमिक आधार पे, और जिनका एकेडमिक आधार मजबूत होगा वो यहाँ पे सीटें पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्म है कि नियोजन इकाइयों में जो सीटें होंगी वो जो है मात्र 1-2 सीट होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको जो है ये क्या करना है कि यहाँ पे जो नया आवेदन पे जो रोक लगा दिया गया है इसको भी गौर करने की बात है कि नए आवेदन पे क्यों रोक लगाया गया है। क्योंकि जब किसी अभ्यर्थी ने, जो दिव्यांग अभ्यर्थी है, उसने जो है पहले ही आवेदन किया है और वो कास्ट कैटेगरी के तहत किया है, उसकी जो जाति थी उसके रोस्टर के अनुसार उसने जो है आवेदन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी ने वहां पे चैलेंज कर दिया कि ये जो है कास्ट कैटेगरी के अनुसार इसका आवेदन लिया गया था, इसको जो है हटाया जाए या डिलीट किया जाए या ये आवेदन जो है इलीगल है, तब उस अभ्यर्थी का क्या होगा? क्योंकि जो नियम जो नया बना है उसके अनुसार ही तो भर्ती होगी, पुराने आवेदन के अनुसार भर्ती तो होगी नहीं, क्योंकि उसने तो कैटेगरी में जो है वो किया है, या तो उसको जो है कैटेगरी में माना जाए। लेकिन ऐसा कोई सरकार ने जो है हलफनामा जो है दायर ही नहीं किया था कि जो पुराने आवेदन जो कैटेगरी वाइज किए गए हैं उनको जो है सामान्य कैटेगरी में माना जाएगा दिव्यांग अभ्यर्थी का, ऐसा कोई जो है प्रोविजन ही नहीं दिखाया उन्होंने। तो यहाँ पे ये मामला भी फंस सकता है, अगर किसी ने चैलेंज किया तो ये दिक्कत हो सकती है दिव्यांग अभ्यर्थियों को अगर उन्होंने कास्ट कैटेगरी में अप्लाई किया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दिव्यांग अभ्यर्थियों को नौकरी चाहिए तो जितनी भी नियोजन इकाइयों में जो सीटें कैलकुलेट होंगी वहां ज्यादा से ज्यादा आवेदन करें। कोई भी आपकी नियोजन इकाई ज्यादातर छूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आप कंफर्म मान लीजिए। और जिला नियोजन स्तर पे जो है इसका जो है फॉर्म सबमिट होगा तो आप लोग उसको जिला स्तर पे करिएगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है कि जब जिला स्तर पे फॉर्म सबमिट किया जाएगा तो किस प्रकार से बहाली करेंगे, पंचायत में फॉर्म क्यों नहीं सबमिट होगा, ब्लॉक में फॉर्म कैसे नहीं सबमिट होगा, ठीक है, नगर निगम में फॉर्म कैसे सबमिट होगा, नगर पंचायत में कैसे, यानी कि जो अन्य नियोजन इकाइयां हैं जो जिला से नीचे की, वहां पर उनका आवेदन किस प्रकार मान्य किया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी बिहार शिक्षा विभाग ने जो है नहीं दी है। और ये भी नहीं बताया है कि जो आवेदन का जो प्रारूप होगा वो अलग होगा, कुछ तो उसमें चेंजेस होगा, क्या उसमें जो है कोई ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे कि जो है इन दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो है इस नियोजन इकाई में जो है टिक करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। या तो जिला स्तर पे लिया जाएगा और जिला स्तर पे लेकर के उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो ये तो एक मनमानी हो जाएगा। ये विज्ञापन का जो नोटिस जो था बिहार शिक्षक बहाली का जो नोटिस था उसके तो बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा, यानी कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामले में बिल्कुल नियम विरुद्ध हो जाएगी अगर इस तरीके से कोई काम किया जाता है। तो अगर इस तरीके की स्पेशल छूट इनको दी जा सकती है तो बाकी लोगों को भी दी जा सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि दिव्यांग
अभ्यर्थियों को जो नई आरक्षण नीति है इससे कोई फायदा हुआ नहीं है, इससे नुकसान ही हुआ है, क्योंकि उनके नए आवेदन पे भी रोक लगा दी गई है। प्लस उनके महिला के आरक्षण जो है 0 कर दिए गए हैं, जातिगत आरक्षण हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड वाले बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सबके पास ये बात जो है समझ में आए और ये बात जो है फिर जो है लोगों के अंदर जो है उठे कि ये ऐसा काम क्यों करवाया ब्लाइंड फेडरेशन वालों ने। ठीक है, और ये सवाल आप लोग उन लोगों से पूछिए ब्लाइंड फेडरेशन वालों ने कि ये चीजें जो है 0 क्यों करवाई गई। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।